वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बिहार, बच्चा चोरी के शक में 2 लोगों का पीट कर कत्ल, 32 गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के 2 और कांग्रेस के 1 राज्यसभा रुकन का इस्तीफा। बिहार, सैलाब के बाद अब बीमारियां फैलने का खतरा। अयोध्या तनाज़े की बराह रास्त नशरियात पर इंतजामी सतह पर गौर होगा। जम्मू कश्मीर में बदलते हालात के सबब 550 पॉइंट्स की गिरावट, शेयर बाजार। उन्नाव असमत दरी पेशी के बाद अदालत ने सेंगर को भेजा तिहाड़, आइंदा समाअत 7 अगस्त को। अब दिल्ली जैसा होगा जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ जैसा होगा लद्दाख, बदल गया बहुत कुछ। अहम खबर, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला गिरफ्तार, कुछ दीगर लीडरों की भी गिरफ्तारियां। फिजाइया में भर्ती के दौरान दीवार गिरने से 15 उम्मीदवार जख्मी, 3 की हालत नाजुक। अल्पासों में हलाक होने वालों में 6 अमरीकी शामिल। वस्ती काहिरा में धमाका, 19 अफराद हलाक। इस्लामी ताउन तंजीम बिगड़ती हुई सूरत हाल, कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जापान 6.3 की शिद्दत से जलजला। हांगकांग आम हड़ताल, 200 से ज्यादा परवाजें मनसूख। अमेरिका मुसल्लह हमलों में हलाक होने वालों के लिए 5 रोजा सोग। सऊदी अरब ने दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हज के दरवाजे खोल दिए, गवर्नर मक्का का बयान। तुर्की सूडान में आईनी मेमोरेंडम का तय पाना हमारे लिए बाइस से मसरत है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जो आज के हॉट टॉपिक कश्मीर के खुसूसियत को ख़त्म किए जाने, जबरन ख़त्म किए जाने पर मुनहसिर है। आर्टिकल 370 क्या है, ये सारी चीज़ें आप जाकर के वहाँ तफसीलात से देखें और किस तरह की तब्दीली हुई है वो सारी चीज़ें बयान करने की कोशिश की गई है। ख़ुद भी देखें, दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, अब ख़बर नई दिल्ली से। बिहार की राजधानी पटना में बच्चा चोरी करने के शक में भीड़ ने एक भिखारी का पीट कर कत्ल कर दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मामला पटना के रोपसपुर का है। वाक़े की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 10 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस सुपरिंटेंडेंट अभिनव कुमार ने कहा, हमने भीड़ की जद से 3 और लोगों को बचाया और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिनमें से एक ने बाद में हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज कर लिया है और 32 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें 6 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा जहनी तौर पर कमज़ोर शख्स था। उसको रोपसपुर पुलिस स्टेशन हल्के में पड़ने वाले चुलचक नामी मकाम पर तशद्दुद आमेज़ भीड़ के जरिए पीट कर मार डाला गया। बिहार में बच्चों की इस्तेहसाल से मुतालिक वाक़यात के बढ़ने की अफवाह के दरमियान पुलिस डायरेक्टर जनरल DGP गुप्तेश्वर पांडे ने लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की है। एक और खबर नई दिल्ली से। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा रुकन सुरेंद्र नागर और संजय सेठ ने ऐवान की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की भुवनेश्वर कलिता ने भी राज्यसभा से इस्तीफा का खत ऐवान के चेयरमैन वेंकैया नायडू को भेजा है। इस सिलसिले में आज सुबह वेंकैया नायडू ने बताया कि उन्हें अराकीन ने पार्लियामेंट का इस्तीफानामा मौसूल हुआ है और उन्होंने उसे मंजूर कर लिया है। अब खबर बिहार से। बिहार के 13 अजला में पानी की तबाही बर्पा होने के बाद रियासत की अहम नदियों की आबी सतह कम होने लगी है। लोग अपने उजड़े गांव और घरों की तरफ लौटने लगे हैं। कई गांव के सैलाब मुतासिर हालांकि ताहाल राहत कैंपों में कम्युनिटी किचन के सहारे वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासिरा इलाकों से पानी निकल जाने के बाद अब लोगों को बीमारियों का खौफ सता रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि सैलाब मुतासिरा इलाकों में अक्सर बीमारियों के फैलने का खदशा बना रहता है। महकमे सेहत और आफत इंतजामी महकमे बीमारियों से निपटने की तैयारी में मसरूफ है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल NMCH के डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि सैलाब मुतासिरा इलाकों में साफ सफाई की कमी की वजह से हैजा और दस्त जैसी बीमारियों के फैलने का खदशा होता है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए।
सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफर। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। एक और खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीनी तनाज़े की समाअत की बराह रास्त नशरियात के मुतालबे से मुताल्लिक़ पिटीशन को पीर के रोज़ नोटिफाइड करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस मामले पर इंतजामी सतह पर गौर किए जाने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय जनता पार्टी के साबिक रहनुमा और RSS के विचारक KN गोविंदाचार्य ने अयोध्या मामले की समाअत की बराह रास्त नशरियात का मुतालबा किया। गोविंदाचार्य की जानिब से सीनियर वकील विकास सिंह ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की गैर मौजूदगी की वजह से दीगर सीनियर जज SA बोबड़े की सदारत वाली बेंच के सामने मामले की खुसूसी वजाहत की। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि समाअत की बराह रास्त नशरियात के लिए जरूरी आलात का अदालत के पास इंतजाम नहीं है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बदलते हालात के पेश नज़र मुल्क की स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद डगमगा गया है और ज़बरदस्त फरोख्त के दरमियान सेंसेक्स में ज़बरदस्त गिरावट आई है। मुंबई स्टॉक मार्केट का 30 शेयरों वाला इंडेक्स 550 पॉइंट्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी तकरीबन 148 पॉइंट्स तक लुढ़क गया है। मार्केट में शुरू से ही गिरावट आई है। सेंसेक्स 276.05 पॉइंट्स गिरकर 36842.17 पॉइंट्स पर खुला और कुछ ही देर में ये 36593.32 पॉइंट्स तक नीचे चला गया है। अब खबर उन्नाव से। उन्नाव असमंदरी मामले के अहम मुल्जिम रुकन असम्बली और साबिक BJP लीडर कुलदीप सिंह सेंगर को पीर के रोज दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में जस्टिस धर्मेश कुमार की अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान अदालत ने मामले के अहम मुल्जिम सेंगर और उसके साथ ही मुल्जिम शशि सिंह को तिहाड़ जेल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। साथ ही अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की है। इस दिन दोनों ही मुल्जिमीन को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पीर के रोज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े कई बड़े ऐलानात किए हैं। सबसे पहले उन्होंने दफा 370 की सभी सहूलियात को हटाने का ऐलान किया और कहा कि सदर जमहूरिया के हुक्म के बाद यह कानून नाफिज कर दिया जाएगा। यानी गुज़श्ता 70 सालों से जो इंतजाम जम्मू कश्मीर में चला आ रहा था उसे खत्म करने की सिफारिश मोदी हुकूमत ने की है। उसके बाद वजीर दाखिला ने एक और तारीखी कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर रियासत की 9 तश्कील का ऐलान कर दिया। इसके तहत अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब मरकज की निगरानी वाली रियासत की शक्ल में जानी जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने अपने ऐलान को वाज़ेह करते हुए पार्लियामेंट को बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब मरकजी हुकूमत के मातहत अलग अलग यूनियन टेरेटरीज की शक्ल में जाने जाएंगे। मरकज के मातहत रियासत जम्मू कश्मीर की अपनी असम्बली होगी, जबकि लद्दाख बगैर असम्बली वाली रियासत होगी जो कि मरकज के मातहत होगी। गोया कि जम्मू कश्मीर अब दिल्ली की तरह होगा जहाँ असम्बली इंतखाबात होंगे और वज़ीर आला भी मुंतखब होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा हासिल नहीं होगा। वहीं पहाड़ी इलाका लद्दाख जो अब तक कश्मीर का हिस्सा था वो चंडीगढ़ की तरह बगैर असम्बली वाली रियासत होगी जो मरकज की निगरानी में रहेगी। वहाँ असम्बली इंतखाबात नहीं होंगे। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही खबरें ये भी आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इतवार की देर शब इन दोनों को नजरबंद किया गया। जराये के मुताबिक महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर गेस्ट हाउस ले जाया गया है। रियासत से दफा 370 हटाए जाने की तजवीज के बाद मरकजी हुकूमत ने यह कदम उठाया। मीडिया जराये से मौसूला इत्तलात के मुताबिक कुछ दीगर लीडरों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब खबर जालंधर से। पंजाब के जिला जालंधर में पंजाब मुसल्लह पुलिस PAP के मैदान में चलने वाली फिजाइया में भर्ती में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले नौजवानों पर पीर की सुबह मैदान में दीवार गिरने की वजह से तकरीबन 15 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शिमाल हरसिमरत सिंह ने बताया कि PAP के मैदान में रियासत के 12 अजला से मुतालिक नौजवानों के लिए आज से भर्ती रैली शुरू हुई है। भर्ती के लिए लाइन में खड़े अफराद पर मैदान की दीवार गिरने से तकरीबन 15 अफराद जख्मी हुए हैं।
अब खबर मगरिबी बंगाल से। प्रोलिया के बाद अब मगरिबी मदनीपुर जिले के पंगला में 19 साला बीजेपी वर्कर की लाश एक दरख्त से लटकी हुई बरामद हुई है। 19 साला पिंटू मुन्ना जो नारायण देगी के पंगला के रहने वाले हैं। इस वाक़े के खिलाफ बीजेपी एहतिजाज कर रही है। बीजेपी ने इल्जाम आयद किया है कि मुन्ना के कत्ल के पीछे तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का हाथ है। बीजेपी ने इल्जाम आयद किया कि मुन्ना को कत्ल करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने दरख्त से लटका दिया है। दूसरी जानिब तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वाकया आपसी रंजिश का नतीजा है और इसको बीजेपी सियासी रंग दे रही है। मकतूल के अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि हुक्मरान जमात ने मंसूबे के तहत यह कत्ल को अंजाम दिया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के टेक्सास में अल्पासो शहर के शॉपिंग मॉल में हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों में मेक्सिको के 6 शहरी शामिल हैं। मेक्सिको के सदर आंद्रेस मैनुएल लोपेस ओब्राडोर ने इतवार के रोज कहा कि अल्पासो में मेक्सिको के 6 अफराद के हलाक और 7 लोगों की जख्मी होने की तस्दीक की खबर काफी अफसोसनाक है। मुतासिरीन के अहले खाना के तय मेरी ताज़ियत। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद से हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इससे कबल ओब्राडोर ने कहा था कि गोलीबारी में मेक्सिको के 3 शहरी मारे गए थे। अब खबर मिस्र से। वस्ती काहिरा में एक बम धमाका हुआ है जिसमें 19 अफराद हलाक हो गए हैं। मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में धमाका उस वक्त हुआ जब एक कार ट्रैफिक के बहाव के खिलाफ बढ़ते हुए 3 दूसरी कारों से टकरा गई थी। कारों के टकराने का वाकया काहिरा के वस्ती हिस्से के मकाम नील कोरेनिश पर रोनुमा हुआ। हादसे के बाद कारों में आग भी लग गई। मिस्री हुक्काम इस पहलू पर तफ्तीश कर रहे हैं कि नील कोरेनिश पर कार गलत सिमत में क्यों जा रही थी। धमाका इतना जोरदार था कि करीबी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूटकर रह गए। इस धमाके से नील कोरनश पर वाक़ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मरकजी दरवाजे को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक गाड़ियों के टकराने से होने वाली 19 हलाकतों के अलावा 30 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तिब्बी हलकों के मुताबिक बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और हलाकतों में इजाफा हो सकता है। जख्मियों को हंगामी तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है। अब खबर OIC से। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। OIC की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश है। वादी में भारतीय फौज की इजाफी नफरी पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। OIC ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसको हल किया जाए। OIC ने भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों के बायस होने वाली जानी नुकसान पर भी अफसोस का इजहार किया है। अब खबर जापान से। अमेरिकी ज़ूलॉजिक रिसर्च सेंटर USGS की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक जलजले का मरकज मुनीम शहर से 54 किलोमीटर शिमाली मशरिक में और गहराई 38.6 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन रिकॉर्ड की गई है। ताहम जापान के महकमे मौसमियात ने जलजले की शिद्दत 6.2 और ज़ेर ज़मीन गहराई 50 किलोमीटर बताई है। जलजले के झटके फुकुशिमा और मियागी में भी महसूस किए गए हैं और जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग नहीं दी गई है। अब खबर हांगकांग से। हांगकांग में मुश्तबा अफराद को चीन के हवाले करने में सहूलत पर मबनी आईनी बिल के खिलाफ जारी मुजाहिरों में आज आम हड़ताल की वजह से एयरपोर्ट पर 200 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई। रोजनामा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने सुबह से 15 मेट्रो ट्रेन स्टेशनों पर कब्जा कर लिया और ट्रेनों के सफर में ताखिर का सबब बने। खबर के मुताबिक हांगकांग एयरपोर्ट का अमला भी हड़ताल में शामिल होने की वजह से कम 209 परवाजें मनसूख कर दी गई है। अलावाजी एयरपोर्ट तक पहुंचाने वाली बसों और मेट्रो ट्रेनों के रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। आम हड़ताल के फैसले के बाद ज़राए अबलाग के लिए जारी करदा बयान में हांगकांग के मुंतजिम आला केरी लेम ने कहा है कि हांगकांग की सलामती और खुशहाली की सोच के पेश नज़र किए जाने वाली मुजाहिरों की वजह से शहर निहायत खतरनाक सूरत हाल की दहलीज पर पहुंच गया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका की रियासतों टेक्सास, ओहायो, इलिनॉय में मुसल्लह हमलों में हलाक होने वालों के लिए 5 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। रियासत टेक्सास के शहर अल्पासो में 20 अफराद की हलाकत और 26 के जख्मी होने, रियासत ओहायो के शहर डायटन में 9 अफराद की हलाकत और 27 के जख्मी होने और रियासत इलिनॉय में 1 शख्स की हलाकत और 30 के जख्मी होने का सबब बनने वाले हमलों के बाद मुल्क भर में 5 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के गवर्नर मक्का मुअज़्ज़मा शहजादा खालिद अल फैसल ने कहा है कि उनके मुल्क ने बिला इम्तियाज
दुनिया भर के मुसलमानों के लिए फरीज़े हज की अदायगी के दरवाजे खोल दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर मक्का ने कहा कि 3.5 लाख खुद्दाम हुज्जाज किराम की खिदमत पर मामूर किए गए हैं और अब तक 16 लाख से ज़ायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। कतर के आज़मीन हज से मुतालिक एक सवाल के जवाब में गवर्नर मक्का ने कहा कि मुखालिफ ममालिक की तरफ से धोखाधड़ी और साजिशों की परवाह किए बगैर उनके आज़मीन हज को बिला इम्तियाज हज की मुकम्मल इजाज़त फराहम की गई है। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने सूडान में फौजी अबूरी काउंसिल और सिविल मुखालिफ कोलिशन के दरमियान मुश्तरका अबूरी दौर के आगाज पर मबनी आईनी मेमोरेंडम तय पाने पर इजहार ममनूनियत किया है। वजारत खारिजा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि दोस्त मुल्क सूडान में फौजी अबूरी काउंसिल और आज़ादी व तब्दीली फोर्सेस इत्तेहाद के नुमाइंदों की तरफ से अबूरी दौर के फ्रेमवर्क की तश्कील और इस्तेहकाम के इम्कान पर मबनी आईनी मेमोरेंडम पर दस्तखत किया जाना हमारे लिए बाइस मसरत है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। हमारी इन वीडियोस को और इसकी लिंक को दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें ताकि हमारी इन खबरों से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें, उन तक हक़ाइक़ पहुँच सकें। और सब्सक्राइब करना हर किस न भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा